क्या आपने कभी सोचा है कि माँ का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ खाना, सुरक्षा और छत ही काफी है? या फिर माँ का असली मतलब है स्पर्श, गर्माहट और वो एहसास जो बिना बोले भी दिल को सहारा दे दे। जापान के इचिकावा शहर से यानी एक चिड़ियाघर है, वहां से एक खबर आई है। इन दिनों एक नन्हे बंदर की कहानी लोगों को रुला रही है। उसका नाम है पंच। 8 महीने का ये छोटा सा जीव 26 जुलाई 2025 को पैदा हुआ था, लेकिन जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसकी मां ने उसे छोड़ दिया। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो दुनिया में आया ही था, मां की गोद छिन गई। चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने उसे बोतल से दूध पिलाकर उसकी जान तो बचा ली, लेकिन क्या सिर्फ पेट भर जाने से दिल भर जाता है? क्या दूध मां की ममता की जगह ले सकता है? पंच चुप रहने लगा, अकेला बैठता। उसकी आंखों में एक खालीपन था। लोगों को डर था कि कहीं ये नन्हा बंदर अवसाद में ना चला जाए। तब किसी ने एक अजीब सी तरकीब निकाली। उसे एक भूरे रंग का रुई भरा खिलौना दे दिया जो आकार में बंदर जैसा था। और फिर जो हुआ, उसने सबका दिल तोड़ दिया। पंच ने उस खिलौने को अपनी मां मान लिया। वो उसे गले लगाकर सोता, डर लगता तो उसी के पीछे छुप जाता। दूसरे बंदर पास आते तो वो खिलौने को और कसकर पकड़ लेता। और उसे क्या पता था कि जिसे वो मां समझ रहा है वो कपड़े और रुई से बना एक खिलौना है। कभी कभी वो उसे सहलाता, जैसे कह रहा हो, मां मुझे छोड़कर मत जाना। जब उसे दूसरे बंदरों के बीच छोड़ा गया तो क्या हुआ? उसे अपनाया गया? नहीं। कुछ ने दुत्कारा, कुछ ने मारा। सोचिए, एक बच्चा जो पहले ही मां के बिना है, उसे समाज भी ठुकरा दे तो उसके पास बचता क्या है? विशेषज्ञ कहते हैं कि यह सिर्फ भावनात्मक कहानी नहीं बल्कि मनोविज्ञान है। 1950 के दशक में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैरी हैरलोव ने बंदरों पर सॉफ्ट मदर नाम का अध्ययन किया था। उन्होंने पाया कि बंदर के बच्चे दूध से ज्यादा कंफर्ट टच यानी मां के मुलायम स्पर्श को चुनते हैं। मतलब साफ है, पेट से पहले दिल भूखा होता है। पंच के लिए यह खिलौना सिर्फ खिलौना नहीं था, वो उसकी सॉफ्ट मदर था, उसका सहारा, उसकी दुनिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन कुछ बदला। एक मादा बंदर उसके पास आई। उसने उसे बुलाया, पुचकारा। पहली बार किसी ने उसे असली स्पर्श किया। क्या पंच को यकीन हुआ होगा? क्या उसे लगा होगा कि फिर से छोड़ दिया जाए? लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने खिलौने को छोड़ना शुरू कर दिया। वो दूसरे बंदरों के साथ खेलने लगा, मस्ती करने लगा। अब वो झुंड का हिस्सा है। जिस बच्चे ने जिंदगी की शुरुआत अकेलेपन और तिरस्कार से की थी, उसे आखिरकार परिवार मिल गया। और यहां एक सवाल हम इंसानों के लिए भी है। क्या हम सिर्फ जरूरतें पूरी करके अपना फर्ज निभा देते हैं, या फिर हमें भी सॉफ्ट टच की जरूरत होती है? पंच की कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे इंसान हो या जानवर, मां का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं बल्कि साथ देना है। आज पंच खिलौना से नहीं, अपने असली परिवार से लिपट कर सोता है। और उसकी ये छोटी सी कहानी हमें बड़ा सबक दे जाती है। दुनिया में सबसे बड़ी भूख प्यार की होती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा